हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 ऐसे जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर फोकस किया है, जो आप अगर यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, वो वापस फिर मुड़ के आने वाला नहीं है। तो करना क्या है आपको? देखिए, पहली बीमारी आपकी कि अगर आपका व्यापार धंधा नहीं चल रहा है, वो मंदा हो गया है। दूसरा, पति पत्नी में मनमुटाव चलते रहता है, बिना किसी बात के कलह होते रहता है, ठीक ना। और तीसरा है, जो घर में मतलब किसी ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो बीमार होते रहते हैं। तो आप क्या करते हैं ना कि आप हमेशा सोचते हैं कि कुछ अच्छा करूं। आपके घर में चाहे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, आप किसी चीज को अच्छा करने के लिए सोचते होंगे, पर वो क्या होता है ना कि कहते हैं कि रक्षा में हत्या हो जाती है। तो उसी चीज से आज का जो वीडियो है वो है कि आप जब पंछियों को दाना देते हैं, खासतौर से कबूतरों को जो हम दाना खिलाते हैं, वो उसके ऊपर यह वीडियो है। अगर कबूतरों को दाना खिलाते समय आप एक चीज अगर सावधानी रख लेते हैं ना, तो ये कबूतर आपको माला माल कर देते हैं। कबूतर जानते ही आपको, ये आपका व्यापार बढ़ाने में मदद करता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने छत पर कबूतरों को दाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं। वो एक तरह से पुण्य का काम करते हैं, पर इसमें क्या है कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। हमने तो लूडो खेला है ना, तो लूडो में 99 वाला सांप कई लोगों को काट देता है। आप अपने तरफ से अच्छा कर रहे हैं, पर 99 वाला सांप आपको काट दिया है। आप क्या करते हैं? कबूतर को छत पे दाना डालते हैं, आपने पुण्य किया, और उससे क्या होगा, आपका जो बुध मजबूत होता है, बुध ग्रह जो है वो मजबूत होता है, तो वो आपके व्यापार धंधे में मदद करता है, वो आपको व्यापार धंधा बढ़ाने में मदद करता है। पर यहां एक गलत आपसे ये हो जाता है काम कि आपके छत पे जो वो कबूतर खाना खाने आते हैं तो वो बीट भी करते हैं। अब जब कबूतर आएंगे तो वो कम से कम 10-15-20 के ग्रुप में आते हैं, अकेला कबूतर जल्दी नहीं आता है। कबूतर आएगा तो कबूतर अपने पत्नी के साथ आता है। जोड़ा कबूतर जो है ना, कबूतर एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पत्नी के प्रति वफादार रहता है, और जो कबूतरी है वो अपने पति कबूतर के प्रति हमेशा वफादार रहती है। आप कभी भी 3 कबूतर जल्दी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके छत पे उन्होंने बीट किया है, उससे आपका जो राहु है, राहु खराब हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपके घर में जो है वो कलह बनता रहेगा, आपके व्यापार धंधे में नुकसान होते रहेगा। आपने भलाई के लिए सोचा, पर आदमी का क्या होता है ना कि कभी कभी विश्वास हटने लगता है कि भाई मैं ये तो कर रहा हूं, इनको देर पर मेरा व्यापार धंधा बढ़ नहीं रहा है, करूं क्या? थक हार करके आदमी निराश होकर के बैठ जाता है। पर आपको क्या करना है? देखिए, कबूतर हमारे सनातन से चला आ रहा है। जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, तो जो 2 कबूतर थे उन्होंने उनकी कथा सुनी थी, और वो आज भी अमर हैं, ठीक है। उसी तरह से तो कबूतर को दाना देने से पहले आप ये सोच लीजिए आपको उनको खिलाना क्या क्या है। 7 तरह के अनाज आते हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, इस तरह से करके आप गूगल करेंगे, आपको 7 तरह के अनाज मिल जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से 7 अनाज आपको मिक्स करके खिलाने हैं उनको। और अनाज जब भी आप खिलाएंगे, अब देखिए, अब व्यापार की बात हो रही है, या फिर आपका जो एक ही सॉल्यूशन, जो एक उपाय जो है ना, ये आपके घर के जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर देगा। तो आपको क्या करना है? कबूतरों को दाना खिलाने से पहले आपको घर से जब भी आप जाएंगे, एक मुट्ठी वो सतनाजा ले लीजिए। 7 अनाज जिसे हम कहते हैं, सतनाजा भी कहते हैं, 7 तरह के उसमें अनाज होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जितना आपको मन करे खिलाने के लिए, आप उसे अपने घर पर देने के बजाय उससे कबूतरों को जो है ना, वो अनाज जो है वो घर के बाहर कहीं, जहां कबूतर आपको दिख जाए अनाज खाते हुए, वहां पर आप डाल दीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर के आसपास ही रहें, तो कम से कम तो 7 दिन आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्योंकि नई जगह पर जब आप बुलाएंगे ना, चिड़िया, कौवा, जैसे भी जो भी पक्षी आएंगे, जरूरी नहीं कि आप कबूतर को ही खिलाएं, कोई भी आप पक्षी को खिला सकते हैं जो आपके घर के आसपास हो। कबूतर मिल गया बेहतर है, नहीं मिला तो आप किसी भी तरह के पक्षियों को खिला सकते हैं। वो दाना डालेंगे जब भी आप घर पे कबूतरों को, ये अपना जो जब भी आप दाना डालेंगे ना, तो वो आप अपने घर से बाहर डालेंगे, घर के एरिए के अंदर। जैसे आपका आंगन में ना, तो आंगन में नहीं डालेंगे। जब भी आप दाना खिलाएं, घर के अपने 4 दीवारी के बाहर खिलाएं। उससे क्या होगा, आपका बुध मजबूत रहेगा, आपका राहु खराब नहीं होगा। तो कहते हैं कि सोने पर सुहागा वाला काम हो गया। आपका पुण्य भी बनता रहेगा और आपका व्यापार भी बढ़ता रहेगा। आपके घर में कलह भी नहीं होने देगा, क्योंकि कबूतर जो बीट करेंगे नहीं तो आपके घर में कलह होगा नहीं, आपका व्यापार धंधा नुकसान होगा नहीं। तो ध्यान में रखिए,
जब भी आप दाना खिलाएं कबूतरों को या फिर किसी भी पंछियों को, वो अपने घर से बाहर खिलाएं और अपने घर में इनका घोंसला ना बनने दें। अगर सफेद कबूतर आते हैं, दो अगर सफेद कबूतर हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये जो ये दोनों कबूतर जो हैं वो प्रतीक है, एक कामदेव जो प्रेम के देवता है कामदेव, उनका प्रतीक है, और दूसरा कबूतर जो है या कबूतरी कहें वो प्रतीक है देवी रति का, जो गंधर्व कन्या है और प्रेम के देवता कामदेव की पत्नी है। तो अगर दो सफेद प्योर कबूतर मतलब सफेद कबूतर हैं व्हाइट कलर के, वो अगर आपके घर में आते हैं तो आपके लिए सौभाग्य देने वाला है और आपके घर में सोने पर सुहागा वाला समय आने लगेगा। पर अगर किसी और कलर के हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो कबूतर होते हैं वो ब्लैक कलर के या फिर उससे ग्रे कलर के मिलते जुलते हैं, पर उन्हें आप कबूतरों को घोंसला मत लगाने दीजिए। पर सफेद आए तो उन्हें लगाने दीजिए, और दाना जब खिलाना है तो आप उसे घर के बाहर खिलाइए, पानी दीजिए घर के बाहर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।